अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जो आज हमारी टॉपिक है वो है क्वेश्चन एंड आंसर। जो हमने पूरा वीकेंड जो हमने टॉपिक्स पढ़ी है उससे रिलेटेड कुछ जो है ना हम पढ़ेंगे क्वेश्चनिंग। तो पहला क्वेश्चन जो फर्स्ट ईयर वालों ने पूछा मुझसे, एक बच्ची जिसका नाम निया है उसने सर मुझसे पूछा कि सर इनके बारे में बताओ। कि पहला क्वेश्चन ये था कि सर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ने किस साइंटिस्ट ने डिवाइड किया? कहिड़ो साइंटिस्ट जेको लिविंग जेको कंपाउंड्स के ॿिनि केमिस्ट्री में या ॿिनि ब्रांचेस में या ॿिनि कैटेगरी में डिवाइड कयो, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो उन जो जेको नालो साइंटिस्ट जो वो जे ब्रिजली। अरिड़हं सौ सत ईस्वी में हिन कंपाउंड्स खे ऑर्गेनिक एज इनऑर्गेनिक में डिवाइड कयो। तो यो क्वेश्चन के पूछो निया, और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को किसने डिवाइड किया था? जे ब्रिजली ने। क्वेश्चन नंबर 2, अभी किसने कहा है कि व्हाट आर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट? एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन क्या होती है? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में पहले बता चुका हूं कि ये अरेंजमेंट होती है। व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स? क्लासिफिकेशन का मीनिंग है कैटेगरीज में रखना। किस कैटेगरी में रखना? विथ रिस्पेक्ट टू ग्रुप एंड पीरियड, उनको अरेंज करना। किन को अरेंज करना? एलिमेंट्स को किसी ऑर्डर के मुताबिक। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट क्या होगी? द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इनटू ग्रुप एंड पीरियड विथ रिस्पेक्ट टू द एटॉमिक नंबर या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये इसकी दूसरी क्लासिफिकेशन क्या होता है? The arrangement of elements in same group and dissimilar into the separate them from dissimilar atoms, that is called classification of elements. Simply ये क्या होती है? Arrangements of elements into the same groups which have the same property and dissimilar element into the period which has the different properties. That is called arrangement of elements. Question number 3, why Newland law of octal is failed? Why Newland law of octal was failed? ये फेल क्यों हुआ था? रीजन क्या होता है? रीजन इज डेट बिकॉज ऑफ नोबल गैसेस। उनकी डिस्कवरी नहीं होती नोबल गैस की वजह से, बिकॉज ऑफ नोबल गैस। अच्छा क्यों? क्योंकि अगर नोबल गैस जिस टाइम ईजाद हुई, जैसे नियान डिस्कवर हुई, आर्गन डिस्कवर हुआ, तो नियान इनका कौन सा एलिमेंट हो रहा था? नो एलिमेंट हो रहा था। जैसे नियान किसके बीच में आ रहा था? लिथियम, सोडियम और फ्लोरीन के बीच में आ रहा था, और आर्गन किसके बीच में आ रहा था? जैसे सोडियम और फ्लोरीन के बीच में क्या आ रहा था? नियान की वजह से इनकी प्रॉपर्टी ऑक्टेट रूल के मुताबिक नहीं बन रही थी। जैसे मैं लिख रहा हूं लिथियम, अगर इसको हम ग्रुप फॉर्म में लिखते हैं, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आर्गन। फिर इसके बाद क्या आ रहा था? सोडियम। देखो यहाँ पे फ्लोरीन और सोडियम के बीच में क्या आ रहा था? आर्गन। तो हमने न्यूलैंड क्या पढ़ा था? न्यूलैंड का ये पढ़ा था कि हर 8वें एलिमेंट की
प्रॉपर्टी किससे मैच होगी? फर्स्ट वन से। अब यहां से काउंट करें तो ये 9 एलिमेंट हो रहा था, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका जो रूल था इस मुताबिक क्या हो रहा था? रॉन्ग हो रहा था। इसने कहा कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी मैच होगी फर्स्ट वन से। पर यहाँ पे सोडियम कौन सा एलिमेंट आ रहा है जब डिस्कवरी ऑफ किसकी होगी? नोबल गैस की। जैसे यहाँ पे नियान, यहाँ पे देखो नियान, जैसे नियान हो गया तो नियान होने की वजह से जब ये डिस्कवर हो गया तो ये जो 8वां नहीं हो रहा था, ये हो रहा था 9वां। तो ये नियान किन के बीच में आ रहा था? फ्लोरीन और सोडियम के बीच में आ रहा। ऐसे ही आर्गन भी आ रहा था, किसके लिहाज से? कैल्शियम के, उसके लिहाज से पोटाशियम के लिहाज से पोटाशियम के बीच में आ रहा था। पोटाशियम और दूसरा एलिमेंट जो क्लोरीन है इनके बीच में आ रहा था। तो इनकी प्रॉपर्टीज इस रूल के मुताबिक क्या आ रही थी? सही नहीं आ रही थी, क्योंकि इसने कौन सा कहा था? ऑक्टेट रूल दिया था। इसी वजह से ये क्या हो गया? फेल्ड हो गया। फेल क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस है। जब नोबल गैस की डिस्कवरी हुई तो उसके बाद नियान की वजह से सोडियम और फ्लोरीन के बीच में नियान आ जाता है। तो नियान की वजह से ये 9 एलिमेंट हो रहा था, जो ये कह रहा था सा रे गा मा पा दा नी सा। तो ये भी प्रॉपर्टीज पर मैच नहीं हो रही थी, जो इसके लिहाज से अगर इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा? सा रे गा मा पा दा नी सा। अब जब इसका सा हो गया फिर ये नी बन गया, तो यहां से इस वजह से देखो ना सा, ये रा बन गया। ठीक है, अब देखो ये सा के लिहाज से सा नहीं आ रहा था, इसकी प्रॉपर्टी मैच नहीं, सा आ रहा था नियन में। तो इस वजह से इनका जो ला था वो हो गया फेल्ड। इस वजह से ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किसी ने पूछा था, मसरू ने पूछा था, मसरू मेमूर ने, कि वाई न्यू लॉ ऑफ ऑक्टेन वाज फेल्ड। इस वजह से ये फेल हुआ था। नौ किसी ने कहा है कि what property did Mendeleev use in classification of their element in periodic table? Mendeleev ने अपनी periodic table किस तरीके से अरेंज की? मेंडलीव ने अपनी periodic table एटॉमिक वेट के लिहाज से अरेंज की, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। तो मेंडलीव ने periodic table का अरेंजमेंट किस लिहाज से रखी? इसका आंसर होगा अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ये तो बिल्कुल इजी है। इसने क्या है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द periodic table, कितने टाइप्स हो सकते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स इन periodic table। तो टाइप वाले एलिमेंट है, एक होता है मेन एलिमेंट्स जिसमें एस और पी ब्लॉक वाले आते हैं, इसको रिप्रेजेंट एलिमेंट भी कहते हैं। दूसरा जो है हमारा नोबल गैसेस, तीसरा जो है ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट को दो पार्ट में किया गया है, एक होता है आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो तीन इनकी मेन टाइप्स हैं। दूसरा इनर ट्रांजिशन, ट्रांजिशन में ए डी और ए ब्लॉक वाले आते हैं एलिमेंट, आउटर ट्रांजिशन में डी वाले आते हैं, इनर ट्रांजिशन में ए ब्लॉक वाले एलिमेंट आते हैं। ये एलिमेंट के टाइप्स विथ रिस्पेक्ट टू द periodic table। तो एक होता है मेन एलिमेंट, रिप्रेजेंट एलिमेंट, जिसमें एस और पी ब्लॉक वाले एलिमेंट आते हैं। नोबल गैस, ये आठवां ग्रुप जो होता है उसको कहते हैं नोबल गैस, आठवां ए ग्रुप। तीसरा होता है ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसमें आउटर ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन आते हैं। ये जो क्वेश्चन है कुछ और हैं,
जिन जिन बच्चों ने मुझसे पूछे हैं, मेंडलीव जो कॉन्सेप्ट या मेंडलीव पंज प्रेडिकेबल केड़े लिहाज से इनकी एटॉमिक वेट है। टाइप्स केतरन एलिमेंट है, ये 3 टाइप्स है। नोबल गैस के 3 टाइप्स है, मेन एलिमेंट, नोबल गैस एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट। कि किसने कहा कि व्हाट स्टैंड फॉर IUPAC, ये क्या होता है? IUPAC किसे कहते हैं? IUPAC ये क्या होता है? IUPAC एक रूल होता है जिसमें क्या करते हैं कि नेमिंग ऑफ कंपाउंड देते हैं, किनकी, ऑर्गेनिक की और इनऑर्गेनिक की। अगर कोई भी मसला होता है तो IUPAC एक कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ पे बहुत सारे कंपाउंड्स के नेम दिए जाते हैं। आप पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे उनके नेम होते हैं फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से, तो उनको नेमिंग के लिहाज से किस तरीके से दें? डी ब्लॉक वाले भी कुछ एलिमेंट उनकी नेमिंग के लिहाज से, या आप इलेक्ट्रोपोटेश में पढ़ चुके हो उनकी जो EMF डिटरमाइन करते हैं तो उनका रूल के मुताबिक डिटरमाइन करते हैं। तो I फॉर इंटरनेशनल, मैं इसका स्टैंड बता रहा हूँ, ये किसके लिहाज से यूज होता है? फॉर नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो मुश्किल होते हैं। तो I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन, P फॉर प्योर, A फॉर अप्लाइड एंड C फॉर केमिस्ट्री। तो इसका स्टैंड फॉर्म ये, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसमें नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन या जो केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोपोटेशियम डिटरमाइन करना, सेल पोटेशियम डिटरमाइन करना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की वैलेंसी डिटरमाइन करना, या कोई ऐसा न्यू कंपाउंड बन जाता है, उन कंपाउंड को नेमिंग किस तरीके से दे, उनको पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे उनकी जगह दे, लास्ट में दे या उससे पहले आएगा, उनका एटॉमिक वेट, तो वो सारा ये हैंडल करता है। इनकी जो ये बना था इन 1993, इससे पहले भी इनके नेम बहुत सारे थे, UUC था, पर ये हम जो पहला जो इसका स्टैंड पढ़ते हैं ये इस लिहाज से पढ़ते हैं। अच्छा, किसी बच्चे ने पूछा है कि सर साइज किसकी बड़ी है? क्या सोडियम की साइज बड़ी है या सोडियम आयन की साइज बड़ी है? इन दोनों एटम, एक है सोडियम एटम, सोडियम, दूसरा है सोडियम आयन। तो सोडियम आयन की साइज कम होगी सोडियम मेटल से, क्योंकि इसमें देखो शेल पूरे होंगे। एटॉमिक नंबर 11, 2, 8, 1, इसका क्या होगा? 2, 8, ये वाला शेल गुम हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है। तो इसकी साइज सोडियम की लार्ज होगी, किससे? सोडियम आयन से। छो वधिका छाजे करे वधिका सही न वधी इलेक्ट्रॉन लॉस की को शेल खुटी पियो, जॾहिं शेल खुटी पवंदो तो उनकी साइज ओतरी थी वेंदी। तो साइज किसकी कम है? इसकी कम है। ज़्यादा किसकी है? इसकी है। लास्ट क्वेश्चन है क्लास इंटर का। किसी बच्चे ने कुछ एलिमेंट्स की एक्यूरेस पूछी है, कर से ये एलिमेंट है कि एक्यूरेस बताओ, मौजूदगी। ये टॉपिक सेलेक्टेड है, पर किसी ने पूछा है तो मैं बता रहा हूं। किसी ने कहा कि सर ऑक्सीजन, सिलिकॉन, पहले अर्थ क्रिस्ट पर, अर्थ क्रिस्ट पर कौन कौन से एलिमेंट की परसेंट कितनी होगी? जैसे किसी ने कहा कि ऑक्सीजन की कितनी होगी? अर्थ क्रिस्ट कहते हैं पहली लेयर है, पहला सरफेस किसका? अर्थ का, तो उसको अर्थ क्रिस्ट कहते हैं। 47% अर्थ क्रिस्ट पर मिलेगा कौन? ऑक्सीजन। सिलिकॉन वो मिलेगा
28%। थर्ड एल्यूमिनियम, उनकी परसेंटेज होगी वो 7.8% होगी। अगर अर्थ के उस पर ऑक्सीजन कितनी परसेंट मिलेगा, वो मिलेगा 47। सिलिकॉन कितनी परसेंट मिलेगा, 28%। एल्यूमिनियम 7.8%। अभी ओशन के लिहाज से ऑक्सीजन 86%, हाइड्रोजन 11%, क्लोरीन इनकी मौजूदगी 1.8%। क्लोरीन पॉइजनस गैस होती है। लास्ट वन की अक्यूरेंस वो सारों को पता होगी, एटमॉस्फेयर पर नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर पर नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में एयर, नाइट्रोजन एयर में मिलेगी 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.1%। ये इनकी परसेंटेज है, किसकी, नाइट्रोजन की 78% और उसके अलावा एयर में ऑक्सीजन की 21%, आर्गन की 0.1%। ये कुछ क्वेश्चंस है जो पूछे गए थे क्लास इंटर में से। हाँ, एक बच्चे ने कहा कि सर आइसोटोप क्या है, ये फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके हो। व्हाट इज आइसोटोप्स? आइसो मीन्स सेम, टोस मीन्स मास नंबर, या कहते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। ऐसा सब्सटेंस है द सब्सटेंस व्हिच इज सेम एटॉमिक नंबर, the substance which is same atomic number but different mass number, उसको कहेंगे आइसोटोप्स। यहाँ कहते हैं द सब्सटेंस व्हिच इज सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दैट इज कॉल्ड आइसोटोप। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, एक लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर सेम है। कार्बन, जैसे कार्बन का 12 6 13 6 14 6 है, ये 13 12 और 14 इनका है मास नंबर, 6 इनका क्या है, एटॉमिक नंबर। तो आइसोटोप उसको कहते हैं जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर डिफरेंट सेम हो, मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो। दूसरा होता है आइसोबार और दूसरा होता है आइसोटोन्स। ये आपको बाद में पढ़ाऊंगा कि इनकी टर्म्स की मीनिंग क्या होती है। आइसो मीन्स सेम, टोस मीन्स प्रोटॉन्स, सेम प्रोटॉन सेम मास नंबर, इस सब्स्टेंस को क्या कहेंगे, आइसोटोप। जैसे आइसोटोप हाइड्रोजन के 3 है, कार्बन के कितने हैं, 3। हर एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं अक्यूरेंस के लिहाज से, उनके मास नंबर क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं। तो आज के लिए इतना ही सही है। जो क्वेश्चन मुझे भेजे गए थे मैं उनके आंसर आपको दे चुका हूँ। अगर कोई भी और आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, जेको पुरता के सवाल अञा ते समझ में ना आया हुआ कंहिं बि टॉपिक में तव्हां मूंखां पुछी सघो था।